सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली और प्रकृति की अनुपम छटा। और इसी पवित्र महीने में आता है एक ऐसा त्योहार जहां हम प्रकृति के एक महत्वपूर्ण जीव सर्प देव की पूजा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति में निहित प्रकृति के प्रति सम्मान, श्रद्धा और संरक्षण का प्रतीक है। आज के इस विशेष वीडियो में हम नाग पंचमी के हर पहलू को जानेंगे, इसका इतिहास, महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। तो आइए इस रहस्यमयी और पवित्र यात्रा पर हमारे साथ चलें। नाग पंचमी क्या है और इसका महत्व? नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। परंतु क्यों हम सर्पों की पूजा करते हैं? क्या वे सिर्फ खतरनाक जीव नहीं हैं? हमारी संस्कृति में सर्पों को न केवल देवतुल्य माना गया है, बल्कि उन्हें भगवान शिव के गले का हार, भगवान विष्णु की शया और गणेश जी के कमरबंध के रूप में भी दर्शाया गया है। वे पाताल लोक के संरक्षक और धन के रक्षक भी माने जाते हैं। नाग पंचमी का महत्व कृषि से भी जुड़ा है। सर्प चूहों और अन्य कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे किसानों के मित्र भी हैं। इस दिन उनकी पूजा करके हम उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और सर्पदंश के भय से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को और गहरा करती हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख कथाओं पर नजर डालें। कालिया नाग का दमन। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण और कालिया नाग की है। यमुना नदी को विषैला बनाने वाले कालिया नाग का दमन कर भगवान कृष्ण ने उसे निर्दोष जीवों को न काटने का वचन लिया और उसे नाग पंचमी के दिन ही क्षमा किया। इसलिए इस दिन नागों की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ। एक और महत्वपूर्ण कथा महाभारत काल से है। राजा जन्मेजय, जो परीक्षित के पुत्र थे, ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी नाग जलकर भस्म हो रहे थे। तब ऋषि आस्तिक ने हस्तक्षेप किया और यज्ञ को रोका, जिससे नाग वंश का विनाश रुक गया। यह घटना भी पंचमी तिथि को ही हुई थी और उसी दिन से नागों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। नागों को अमरता का वरदान। यह भी माना जाता है कि इसी दिन नागों को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला था। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था, तो भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया था। यह दिन नागों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी दिन है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। यहाँ हम आपको सरल विधि बता रहे हैं, जिसका पालन आप घर पर कर सकते हैं। सुबह स्नान और तैयारी। पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्थान का चुनाव। पूजा के लिए घर के पूजा स्थल या किसी साफ स्थान का चुनाव करें। नाग देवता की स्थापना। नाग देवता की प्रतिमा, मिट्टी से बनी नागों की आकृति या नाग चित्र स्थापित करें। आप चांदी या धातु से बने नाग नागिन के जोड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा सामग्री। एक थाली में दूध, जल, चावल, हल्दी, रोली, चंदन, फूल, धूप, दीप और मिठाई तैयार कर लें। कुछ स्थानों पर लावा, भुने हुए जौ या धान भी चढ़ाया जाता है। पूजा का प्रारंभ। सबसे पहले नाग देवता को दूध और जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें हल्दी, रोली, चंदन लगाएं। फूल अर्पित करें। नाग देवता को धूप और दीप दिखाएं।
इसके बाद उन्हें दूध, लावा और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। मंत्र जाप पूजा करते समय ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। कथा श्रवण नाग पंचमी की व्रत कथा सुने या पढ़े। आरती पूजा के अंत में नाग देवता की आरती करें। दूध और लावा का वितरण पूजा के बाद कुछ लोग दूध और लावा को सर्पों के बिलों के पास रखते हैं, हालांकि अब सुरक्षित कारणों से इसे टाला जाना चाहिए। आप इसे प्रसाद के रूप में भी वितरित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट, कृपया ध्यान दें कि जीवित सर्पों को नुकसान न पहुंचाएं या उन्हें दूध पिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। पूजा का भाव उनके प्रति सम्मान और सुरक्षा का होना चाहिए। क्या करें और क्या न करें। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? नाग देवता की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। नाग पंचमी की कथा सुनें। पर्यावरण और प्रकृति का सम्मान करें। क्या न करें? इस दिन भूमि की खुदाई न करें, क्योंकि इससे सर्पों के बिलों को नुकसान पहुंच सकता है। लोहे के बर्तन में भोजन न पकाएं या लोहे के चाकू का उपयोग न करें, ऐसा कुछ मान्यताओं में कहा जाता है। जीवित सर्पों को परेशान न करें या उन्हें दूध पिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज के समय में नाग पंचमी का त्योहार हमें प्रकृति के साथ सहअस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। हमें समझना होगा कि सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें मारना या नुकसान पहुंचाना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था नाग पंचमी के पावन पर्व का विस्तृत वर्णन। यह त्योहार हमें सिर्फ सर्पों के प्रति श्रद्धा ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें प्रकृति के हर जीव के महत्व और उनके प्रति हमारे कर्तव्य का भी स्मरण कराता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको नाग पंचमी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।